पुराना मकान एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, जंगली पौधों से ढकी, सालों की उपेक्षा की कहानी कह रही थी। 10 साल का रोहन अक्सर रोमांच की तलाश में इसके अंधेरे कोनों की खोजबीन करता रहता था। एक दोपहर उसकी उत्सुकता उसे खंडहर के अंदर छिपे एक कमरे तक ले गई। अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी रूह कांप उठी। एक सड़ा हुआ शरीर जमीन पर पड़ा था। उसकी हड्डियों वाले उंगलियां मकड़ी के जालों को पकड़े हुए थीं। मैं भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस भयानक खोज की तस्वीर मेरे दिमाग में छप गई थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर की सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गया। उस भयानक खोज की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। वो खाली मकान जो कभी एक डरावनी चीज थी, अब डर और अटकलों का विषय बन गया था। लोकल पुलिस, जो ऐसे केस को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी, ने सीआईडी को बुला लिया। दोपहर के तेज धूप में नहाया हुआ खंडहर अपनी सांसें रोककर खड़ा था। उसके राज उसकी टूटती दीवारों में बंद थे। जैसे ही विजय अंदर कदम रखा, हवा सड़न और किसी और चीज की गंध से भर गई, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। फर्श मलबे से भरा हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे। समय के साथ धुंधले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी बेचैन करने वाले थे। मोटी रस्सियां छत से लटकी हुई थीं, उनके सिरे फटे हुए थे, किसी भयानक मकसद की ओर इशारा करते हुए। मैंने धूल भरे फर्श पर एक खून के धब्बे पर हाथ फेरा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। धब्बा पुराना था, लगभग काला, लेकिन यह एक ऐसे हिंसा की कहानी कह रहा था जो समय से परे थी। कमरा एक भयानक पहेली की तरह था और मैं इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। सर, फॉरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। उन्हें खून के निशान मिले हैं, लेकिन यह बताना मुश्किल है कि यह कितना पुराना है। और लाश बहुत सड़ चुकी है सर। डॉ. शर्मा का अनुमान है कि यह कई सालों से यहां है, कम से कम। सालों? लेकिन खून के धब्बे ताजे लग रहे हैं। हमने सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं सर, जांच के बाद हमें और पता चल जाएगा। विजय नीचे झुका, उस जगह की जांच कर रहा था जहां लाश मिली थी। फर्श के तख्ते गहरे, लगभग काले रंग के थे। उसने एक छोटी लकड़ी की गुड़िया उठाई जिसका रंग उखड़ गया था और फीका पड़ गया था। उसकी आंखें, जो कभी चमकदार और खुशमिजाज थीं, अब खोखली और डरावनी लग रही थीं। ये क्या है? 2 दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई और यह विजय की उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाली थी। लाश लगभग 30 साल के एक आदमी की थी और उसकी मौत कम से कम 3 दशक पहले हो चुकी थी। फिर भी घटना स्थल पर मिला खून हाल ही का था, बिल्कुल ताजा। यह एक असंभव विरोधाभास था। यह बहुत अजीब बात है एसीपी साहब। शरीर में सड़न के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो 30 साल पहले हुई मौत के अनुरूप हैं, लेकिन खून ऐसा लग रहा है जैसे कल ही गिरा हो। क्या कोई गलती हो सकती है डॉक्टर? मैंने सब कुछ दोबारा जांच लिया है सर। लैब के नतीजे पक्के हैं। असंभव निष्कर्षों ने विजय को जवाबों से ज्यादा सवालों से जूझते हुए छोड़ दिया। दशकों से मृत शरीर के पास घटना स्थल पर ताजा खून कैसे हो सकता है? क्या यह एक क्रूर मजाक था? जांच को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास? या फिर कुछ और भयावह चल रहा था, कुछ ऐसा जो तर्क और कारण से परे था? केस फाइलों में डूबे हुए विजय को एक भयानक संयोग का पता चला। 30 साल पहले बाबा काल नाम का एक प्रसिद्ध तांत्रिक उसी शहर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके काले जादू और अमृता के जुनून के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं। क्या कोई संबंध हो सकता है? विजय ने बाबा काल की केस फाइलों में गहराई से जांच की। गायब तांत्रिक की एक कुख्यात प्रतिष्ठा थी जिससे लोग डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि वह भयानक अनुष्ठान करता था, जानवरों और यहां तक कि इंसानों की भी बलि देता था, अनंत जीवन की तलाश में। फाइल में एक लकड़ी की गुड़िया का जिक्र था जो अपराध स्थल पर मिली गुड़िया के समान थी, जिसका इस्तेमाल बाबा काल अपने अनुष्ठानों में करता था। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे।
एक ऐसी तस्वीर का खुलासा करते हुए जो विजय ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हाल ही में हुई मौत किसी तरह दशकों पहले बाबा के लापता होने से जुड़ी थी? क्या अमृता की प्यास ने तांत्रिक को अकल्पनीय बुराई के रास्ते पर ले जाया था? और अगर ऐसा है तो क्या वह अभी भी जिंदा है, परछाइयों से खेल रहा है? पुरानी केस फाइलों से बाबा काल की एक धुंधली तस्वीर निकली। उसका कठोर चेहरा, भेदी आंखें और एक लंबी सफेद दाढ़ी है। वह एक लकड़ी की गुड़िया पकड़े हुए है जो बिल्कुल अपराध स्थल पर मिली गुड़िया जैसी दिखती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। जांच ने एक भयानक मोड़ ले लिया। खंडहर की जांच करते समय एक परछाई जैसी आकृति ने इंस्पेक्टर रिया पर हमला कर दिया। उसने वापस लड़ाई की, उसकी ट्रेनिंग काम आई, लेकिन हमलावर भागने में कामयाब रहा। इस हमले ने टीम को हिलाकर रख दिया, एक कठोर याद दिलाते हुए कि वे किसी खतरनाक चीज से निपट रहे हैं। वह कहीं से भी आ गया सर, रिया ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी क्योंकि उसने अपनी घायल बांह पकड़ी हुई थी। वह ताकतवर था, तेज, और वह ठीक से जानता था कि कहां वार करना है। विजय के जबड़े कस गए। वे एक जानलेवा खेल खेल रहे थे और दांव अभी बढ़ा दिए गए थे। हमलावर सबूतों के लिए नहीं आया था, वह उनके लिए आया था। वह किसी को भी चुप करा रहा था जो सच्चाई के करीब जाने की हिम्मत करता था। रिया पर हमले ने विजय के संदेह को और पक्का कर दिया। वे एक साधारण हत्या से नहीं निपट रहे थे, वे कहीं अधिक भयावह चीज से निपट रहे थे। कुछ ऐसा जो प्राचीन अनुष्ठानों में निहित था और अमृता की लालसा से प्रेरित था। अपने दुश्मन को बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित विजय ने स्थानीय समाचार पत्र का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक कहानी छापी जिसमें दावा किया गया कि पुलिस ने खंडहर के अंदर छिपे बाबा काल के अमृता के रहस्य का पता लगा लिया है। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन जरूरी था। वह जानता था कि अपराधी डर और जुनून से प्रेरित होकर इस तरह के दावे का विरोध नहीं कर पाएगा। जैसी उम्मीद थी, लेख ने हलचल मचा दी। शहर जो पहले से ही दहशत में था, अटकलों और डर से गूंज उठा। हमें तैयार रहने की जरूरत है, अपराधी जल्द ही कोई कदम उठाएगा। विजय ने अपराधी की चाल का अनुमान लगाते हुए खंडहर की निगरानी करवाई। उसकी टीम शिफ्टों में काम कर रही थी। उनके होश हवास बुलंद थे। 2 रात बाद एक आकृति परछाइयों से निकली, खंडहर की ओर आकर्षित हुई जैसे पतंगा आग की लौ की ओर। वह एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ चला जो इलाके से परिचित होने की बात कह रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जैसे ही वह उस कमरे में दाखिल हुआ जहां लाश मिली थी, जाल बिछा दिया गया। आकृति जम गई जैसे ही रोशनी चमकी। एक ऐसा चेहरा सामने आया जो परिचित भी था और चौंकाने वाला भी। ये तो मेयर है, शहर का मेयर, एक ऐसा आदमी जो अपनी धार्मिकता और दानशीलता के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी कमरे में इधर उधर घूमती रहीं, फिर विजय पर टिक गईं। डर का मुखौटा उसके सामान्य संयम की जगह ले रहा था। मेयर ने उसका स्वांग टूट गया, सब कुछ कबूल कर लिया। वह बाबा काल का अनुयायी था, उसकी शक्ति और अमृता के वादों से आकर्षित था। उसने भयानक अनुष्ठान देखे थे, एक असंभव सपने के नाम पर बलिदान दिए गए थे। और जब तांत्रिक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, तो उसने अपने गुरु के काम को जारी रखने की जिम्मेदारी ली थी, यह मानते हुए कि वह अनंत जीवन के रहस्यों को उजागर कर सकता है। खंडहर में मिली लाश एक आवारा की थी, जिसे इमारत में फुसलाकर मेयर के भयानक अनुष्ठान के हिस्से के रूप में मार दिया गया था। उसने बाबा काल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया था, अनुष्ठानों को दोहराने की कोशिश की थी, मौत को धोखा देने के लिए। ताजा खून उसकी करतूत थी, बाबा की शक्ति का भ्रम बनाए रखने का, कहानी को जीवित रखने का एक बेताब प्रयास। यह दुखद है कि कुछ लोग एक ऐसे सपने के लिए कितनी दूर तक चले जाते हैं जो कभी साकार नहीं हो सकता। जैसे ही मेयर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया, उसका चेहरा हार और निराशा से भरा हुआ था। विजय को दुख हुआ। वह आदमी अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा हो गया था। अमृता की उसकी इच्छा उसे अंधेरे और विनाश के रास्ते पर ले गई थी।
उस खाली खंडहर में सड़े हुए शरीर का मामला अब बंद हो गया था, लेकिन इसने इसमें शामिल सभी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। यह एक कठोर याद दिलाता था कि कभी कभी सबसे परेशान करने वाले सच सादे दृष्टि में छिपे होते हैं, सामान्यता और सम्मानजनकता के मुखौटे के पीछे। अमृता की खोज एक खतरनाक भ्रम है। ये हमें जीवन की कीमतीता उसके प्राकृतिक क्रम की सुंदरता से अंधा कर देती है। यह मामला इस बात का प्रमाण था कि सबसे काले राज अक्सर सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिपे होते हैं और शक्ति और अमृता की प्यास सबसे धर्मी आत्माओं को भी भ्रष्ट कर सकती है। बाबा काल की भयावह विरासत की गूंज एक भयानक याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है और कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर है।